रूस ने धमकी दिया ना यूक्रेन को, मार देंगे परमाणु बम। ये तो एक अलगे बैल है, जाके लड़ रहा है किससे? रूस। पाकिस्तान को तो रोकने वाले 50 गो हैं सब। यूक्रेन को हथियार बेचा था ये चोट्टाई, रूस पुतिन तो खोज रहा है इनको। हथियार भी बेचा था तो चल नहीं पाया, और उसका ना सॉफ्टवेयर घूम गया और वापस चल आया। देखो मिसाइल को तो आइडिया नहीं है, उसको कोई ना कोई रास्ता दिखा रहा होता है। अब जैसे ये रूस देखिए, अभी मार दिया है तो यूक्रेन पे मिसाइल बड़का। अब ब्रह्मोस बन रही है 700 किलोमीटर मारा। अब हम ब्रह्मोस उसी को बेच रहे हैं जो चाइना का कट्टर दुश्मन है। अभी पुतिन को जानते नहीं है ये लोग। रूस ने धमकी दिया ना यूक्रेन को, मार देंगे परमाणु बम। ये तो एक अलगे बैल है, जाके लड़ रहा है किससे? रूस से। होता है कभी कभी, देखिएगा ना गांव में को बकरी घुसी आती है, ट्रकवा को ढकेलने लगती है। ढकेल भाई तुम यार, अब कौन माना कर, तुम ढकेलो, कचार देगा, कहियो भी शांत हो जाओगे आप। अभी पुतिन को जानते नहीं है ये लोग। यूरेनियम है, देख के मर जाइएगा। हाँ जी सही बोल रहे हैं, आपके सामने अगर यूरेनियम रख देंगे मर जाएंगे आप। यूरेनियम, कोरोना देखे, कोरोना क्या था, दिखता था। उसी तरह यूरेनियम एक तरह का प्रदूषण है, ना कि कोई बम। मतलब आग उग लगने से बहुत कम लोग मरते हैं परमाणु बम में। हल्का वो तो वही होगा जिसके, जैसे पटने पे गिर गया हमारे कोचिंग पे परमाणु बम, तब हम लोग जाएंगे, लोग उधिया के हड्डी गुड्डी उधिया जाएगा, ये सब हो जाएगा। लेकिन यहाँ से 10 किलोमीटर बाद बस आवाज सुनाइएगा धम से, तो कुछ हुआ है रे, बम गिर गया का, परमाणु बम, रोशनी दिखाई देगा, मरेगा सब 3 दिन बाद। हाँ, परमाणु बम एक प्रदूषण है बाबू। आप उसे देख लेंगे ना पास से, तो उससे इतने छोटे छोटे प्रदूषण, रेडिएशन, धूल इतना छोटा निकलते रहता है जो आपको दिखेगा ही नहीं। आपका डीएनए का इंफॉर्मेशन चेंज कर देगा, बॉडी का। हार्ट भूल जाएगा कि उसको धड़कना है, फिर गाना गाइएगा, मेरे दिल ने धड़कना छोड़ दी। समझ में आ गया कि नहीं? ये सब बहुत खचरा है सब यहाँ पर, समझ। और उसका असर कितने दिन रहता है? 3000 साल। कितने साल? 3000 साल। इसलिए भारत ने अपना परमाणु बम फोड़ा था ना जमीन के अंदर, और उस एरिया में आज भी रेस्ट्रिक्शन है। पता चला कोनो ससुरा वही में गया, पोखरन में जहां परमाणु बम फोड़ा गया था, आलू बो दिया, आलू में आ गया रेडिएशन। जिन आलू खाएंगे मर जाएंगे। उनकी बॉडी जो उठाने जाएगा वो भी जाएगा, डॉक्टर जो पोस्टमार्टम करेगा वो भी जाएगा। इसलिए जब भी कभी रेडिएशन होता है तो वहां निशान लगा देता है रेडिएशन का, उसका अलग कपड़ा आता है, उसका पीपीई किट कोरोना वाला नहीं, ओकरो से खतरनाक होता है। समझ में गया कि नहीं आएगा? यूएनओ में सबसे पावरफुल कौन है? अस्थायी। अच्छा, भारत को वीटो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप बताओ मित्रों, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना? लेकिन इस वीटो को जब दिया जाएगा तो इतना गारंटी होना चाहिए कि इन 5 में से कोई भी वीटो ना कर दे। अमेरिका कह रहा है कि हम वीटो देने के लिए तैयार है, फ्रांस कहता है कि तो हम अभी ये दे देते हैं एडवांस में वीटो, रूस कहता है यार हमसे काहे लिए पूछता है, हमरे ले ले तुम। हमें मेन दिक्कत किससे है? चाइना कहता है कि हम भारत को वीटो नहीं देंगे। तो वीटो अगर चाहिए तो पाकिस्तान को भी दो, तो भारत कहता है हाँ दे दो। क्योंकि देखिए, अगर चाइना इस बात पे रह रहा है कि पाकिस्तान को भी वीटो दिया जाए तभी दिया जाएगा, तो कहा जाएगा ठीक है तुम अपनी सहमति दो। पाकिस्तान को तो रोकने वाले 50 गो हैं सब। यूक्रेन को हथियार बेचा था ये चोट्टाई, रूस पुतिन तो खोज रहा है इनको। अच्छा देखिए, हथियार भी बेचा था तो चल नहीं पाया, चाइनीज था यहाँ पे। अच्छा, चाइना का हथियार अभी 2 दिन पहले युद्ध में प्रैक्टिस कर रहा था और उसका ना सॉफ्टवेयर घूम गया और वापस चल आया, उसका मिसाइल वापस चल आया है। देखो मिसाइल को तो आइडिया नहीं है, उसको कोई ना कोई रास्ता दिखा रहा होता है। जो रास्ता दिखाने वाला मैप है अगर वही गड़बड़ाया तो कहीं चल जाएगा, उसको रास्ता यू टर्न बता दिया कोनो। सोचा घूम आया यहाँ पे, चाइना पगलाया कि सब मिसाइल चेक कर रहे भाई, तो गड़बड़ हो गई लो यहाँ पे, अपने बनल का क्या हो गया, गड़बड़ हो। तो हमें मेन दिक्कत किससे है? सबसे बड़ा दिक्कत चाइना। चाइना क्या कहता है? हम आपको वीटो नहीं देंगे। अच्छा, ये चोट्टा इतना खचरा है, चाइना कहता है कि भारत ने सीटीबीटी पे साइन नहीं किया है। सीटीबीटी का मतलब, और एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, हमने इन दोनों पे साइन नहीं किया। देखिए एनपीटी क्या कहता है कि जो भी इस पे साइन करेगा ना, वो ये कहता है कि हम यूरेनियम का यूज शांतिपूर्ण काम के लिए करेंगे, हम परमाणु हथियार नहीं रखेंगे, केवल 5 ही देश हैं जो परमाणु हथियार रख सकते हैं। जैसे साइन कीजिएगा ना तो उसमें लिखा होता है, तो भारत ने साइन ही नहीं किया। कहा कि हम अपना परमाणु हथियार की टेक्नोलॉजी किसी को नहीं देंगे और हम यूज भी शांतिपूर्ण ही करेंगे, लेकिन हम ही कैसे कहेंगे कि आप रख सकते हैं हम नहीं रख सकते। तो भारत एनपीटी पे साइन नहीं कर, कहता है कि हम इसी शर्त पे साइन करेंगे जब इसमें यह लिख दीजिए कि दुनिया का कोई देश परमाणु बम नहीं रखेगा, हम हटा देंगे अपने आप।
तो थेथराई का तो हद होता है ना, नेता सबसे ज्यादा कोई करता है, और वो में जो सबसे छाटल रहता है तो ऊपर पहुंचता है, और वहां यूएनओ में सब छाटल पहुंचा है सब अपने अपने देश का यहाँ पर, तो उन सब को कहीं नहीं ना। तो चाइना कहता नहीं, एनपीटी पे जब तक साइन नहीं कीजिएगा तब तक हम आपको वीटो नहीं देंगे। और सीटीबीटी कहता है कि आप परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते हैं, तो भारत ने इस पे साइन नहीं किया। लेकिन फ्रांस भी एनपीटी पे साइन नहीं किया था, उसे वीटो मिल गया था। तो भारत कहता हम लोग को मिलना चाहिए, लेकिन सारा लॉजिक एक और, मार देगा वीटो तो रुक जाएगा, मार देगा वीटो तो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अभी चाइना फंस गया एक चीज में, एमटीसीआर, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजन। यह कहता है कि अगर आपको 300 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता की मिसाइल बनानी है ना, तो आपको एमटीसीआर का सदस्य बनना जरूरी है। इसलिए भारत ने जितना ब्रह्मोस बनाया है उसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर, 290, क्योंकि बिना सदस्य बने हम इतना ही बना के बेच सकते हैं। अगर हम चाहें तो, अगर कोई एमटीसीआर का सदस्य नहीं है और वो चाहता है कि मिसाइल बेचे जिसकी मारक क्षमता 500 किलोमीटर है, बेच पाएगा? उसके लिए उसे क्या बनना पड़ेगा? भारत 2 साल पहले एमटीसीआर का सदस्य बन गया, अतः अब ब्रह्मोस बन रही है 700 किलोमीटर मारक क्षमता का, और यह ब्रह्मोस हम एमटीसीआर के सदस्य होने के नाते बेच भी सकते हैं। अब चाइना एमटीसीआर का सदस्य नहीं है, अब हम ब्रह्मोस उसी को बेच रहे हैं जो चाइना का कट्टर दुश्मन है। फिलीपीन, जापान, ताइवान, थाईलैंड, मलेशिया, इसी सब को बेचेंगे लोग। चाइना पागल हो गया, समझ में आ गया कि क्या पागल हो गया यार, क्या करें हम यहाँ पे। चाइना का हम भी पाकिस्तान को बेचेंगे, तो कहा बेचो, 300 से ज्यादा मारक क्षमता का बेचिए, नहीं पाएगा तुम्हें। और हमारे यहाँ S-400 है, तुम्हारी क्षमता 300 आइए सकता है, और हम ससुरा 400 तक घूस के मार देंगे यहाँ पे। तो हमारे यहाँ कौन है? S-400। परेशान हो गया यहाँ पे। हमारा S-400 ऐसा जहाज है जो 400 किलोमीटर दूर दुश्मन के किसी जहाज को मार के गिरा सकता है। अब हम लोग S-400 किससे खरीदे? रूस हमें दे भी दिया, चाइना भी गया, हमको भी S-400 चाहिए, तो कहा पैसा लाओ। रूस ने पैसा ले लिया, अथमा दिया S-300, तो कहा कि पैसा तो लिया है 400 का, तो कहा कि रडार दिए हैं तुमको 400 वाला, तुम देख सकते हो 400 किलोमीटर, मार सकते हो 300 किलोमीटर। अभी बताओ, हमारा एयर डिफेंस 400 मार सकता है और उसका 300 मार सकता है, तो तुम्हारा हथियार कितना एडवांस रहे, कोने काम का है? तुम्हें 100 किलोमीटर दूर से रह के कहेंगे देख तोरा ऊ जहाजिया को मारने जा रहे हैं हम, देख धाए दे, चल जाएगा। अब फंस गया है कौन? उसे चाहिए एमटीसीआर का सदस्य, ताकि बड़े हथियारों को खरीद सके और बेच सके। अब इसमें भारत को है वीटो, इसमें भारत को क्या है? वीटो। तो एक हाथ से एमटीसीआर में आओ तो दूसरे हाथ से यूएनओ में जाओ। नहीं समझ में आया? बेहतरीन ढंग से होगा। चाइना पे भरोसा कीजिए, ना चाइनीज सामान पे भरोसा कीजिए, इस ससुरा का कोई भरोसा नहीं। तो अतः जिस दिन चाइना एमटीसीआर का सदस्य बने उस दिन हम लोग क्या हो जाएंगे? यूएनओ के वीटो पावर। अब जैसे ये रूस देखिए, अभी मार दिया ही तो यूक्रेन पे मिसाइल बड़का। अब ये रूस है, पूरा ठंड से जम जाता है, पूरा का पूरा ठंड से जम जाता है। यहाँ समुद्र में बर्फ बन जाता है, समुद्र के ऊपर लोग टहलते हैं, खेलते हैं, क्यों? जम गया है। अब बताइए भैया, ये व्यापार कैसे करेगा? क्योंकि बड़े व्यापार तो समुद्र से होते हैं, व्यापार करेगा कैसे? एक तो इसका व्लादिवोस्टोक बंदरगाह खुला रहता है। अब ये बताइए, अगर इसको ज्यादातर इसके लोग रूस के इधर रहते हैं, मेन पॉपुलेशन रूस की कहाँ रहती है? पश्चिमी साइड में, तो व्यापार भी इधर ही होगा। और रूस का कल्चर यूरोप के कल्चर से मैच करता है, खान पान सब चीज, एशिया से उसका मैच नहीं करता है। तो इस जगह के व्यापार को तो यहां से कर देगा, लेकिन बाकी सब तो जमा हुआ है, ऊपर का व्यापार कैसे करेगा? तो यहाँ एक बंदरगाह है, मुर्मुस्क बंदरगाह। क्या नाम है? मुर्मुस्क बंदरगाह पे बर्फ नहीं जमता है, बाकी सारे बंदरगाहों पे क्या जम जाता है? बर्फ। ऐसा का है, जबकि मुर्मुस्क बंदरगाह पे तो एकदम देखिए ना, नॉर्वे के पास सटा हुआ है, नॉर्वे जम जाता है, ये नहीं जमता है। यहां से एक गर्म जलधारा जाती है जिसका नाम है नॉर्वे की धारा। कौन सी धारा? नॉर्वे की। ये जलधारा इतनी गर्म होती है कि पानी को जमने नहीं देती है। तो रूस का एकमात्र बंदरगाह जो ठंड के दिन में भी चालू रहता है, मुर्मुस्क बंदरगाह। किस जलधारा की वजह से? नॉर्वे की जलधारा। अब तक कितनी बार आपातकाल लगा है? 3 बार। कितनी बार लगा है? 3 बार लगा है। कब कब? 1962 चीन युद्ध, 1971 बांग्लादेश, और 1975 इंदिरा गांधी ने जबरदस्ती लगा दिया। इंदिरा गांधी ने जबरदस्ती लगा दिया, इमरजेंसी। अब कोई इंदिरा गांधी के खिलाफ बोलता था ना, तो इंदिरा गांधी जेल में डाल देती थी, इंदिरा गांधी जेल में डाल देती थी। ये मामले में इंदिरा गांधी ने एक गलत किया था, इमरजेंसी लगाकर। बाकी चीजों में इंदिरा गांधी बहुत ढीठ थी, परमाणु कार्यक्रम से लेके मिसाइल कार्यक्रम से लेके सब चीज।
वो उसी समय से चालू हुआ था। वो तो अब एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी के समय फाइनल बन के आया था। परमाणु बम और मिसाइल कार्यक्रम एक दिन का चीज होता है, तो फाइनल। अब 1974 में 1974 में पहला परीक्षण करा भी लिया गया था, पहला परीक्षण करा लिया गया, नाम था स्माइलिंग बुद्धा, सक्सेस नहीं हुआ। तो हम लोग ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब कर दिए थे? 74, सक्सेस नहीं हुआ, गड़बड़ा गया, समझे। उसके बाद जब एपीजे अब्दुल कलाम जी आए तब हो गया 1998 में सफल। 9 मई और 11 मई, 9 मई को हुआ, 2 को सफल हो गया, अमेरिका को पते नहीं लगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी अब्दुल कलाम से कहें, क्यों कहते पते नहीं लगा, सारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन मिला के मारे हैं बम फोड़े, क्यों पते नहीं चलेगा उसको। 10 मई बीता, अमेरिका को पते नहीं, 11 मई को भी फोड़ दिए, अमेरिका को पते नहीं चला। तब आए अटल बिहारी वाजपेयी, उनसे पूछे अटल बिहारी एपीजे अब्दुल कलाम से, सब सक्सेस था ना? बिल्कुल सक्सेस था, क्योंकि जैसे हम अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, पूरी दुनिया हो सके तो हम लोग के ऊपर प्रतिबंध ले लें और युद्ध के लिए तैयार भी रहना है, कोई बात नहीं, यही बनाना है ना, 15 दिन टाइम दीजिएगा फिर बना देंगे इसी को, एकदम फर्स्ट क्लास सक्सेस है। 15 दिन टाइम दीजिएगा फिर बना देंगे इसको, समझा? फॉर्मूला सेम है, रिसर्च में ना टाइम लगता है, रिसर्च हो गया तो अब कौन सी का टाइम, उसको बनाइए, काम खत्म। अटल बिहारी वाजपेयी ने पूछा कि 15 दिन में बना देंगे? उन्होंने कहा कि हम पहले से प्लान रेडी रख ले हैं, सारा चीज क्या है, रेडी है। रॉ मटेरियल जो मंगाए थे हम आपसे, अब तो प्रधानमंत्री बजट आप ही पास करते हैं, उसमें हम एक्स्ट्रा भी मंगाए थे, देखिए आप, तो आप उधर अनाउंस कीजिए, अगर कोई कुछ बोलेगा ना इधर रेडी है, आप पटक दीजिएगा ले जाकर। अटल बिहारी वाजपेयी एक साधारण सा व्यक्ति, धोती कुर्ता पहन के आए, कोई लाव लश्कर नहीं, एकदम चुपचाप एक हाथ में फाइल लेके आए, अब घोषणा करते हैं भारत ने अपना पहला परमाणु बम सक्सेसफुल परीक्षण किया। अमेरिका जो गरियाया नासा को, अमेरिका ने नासा को नाश दिया और सीआईए को नाश दिया, कहा कि तो नहीं कि इतना करोड़ों करोड़ों रुपया देते हैं, क्या पता कर रहा था, आप कुछ बातें पाते पता नहीं चल पाया, ये दोनों के कोरों से बतियाबे नहीं करता है। अटल बिहारी वाजपेयी, एपीजे अब्दुल कलाम, दोनों का न बिया न बाल बच्चा, कुछ है ये नहीं, ताकि जब खबर निकाले कहां से, कई बार खबर घर रिश्तेदार से पता चल जाता है, केकरो से बती भी नहीं करता है, सब अलग आदमी है, सब महाराज, कुछ नहीं निकलेगा यहाँ से। दोनों लोग ने क्या किया, फिर परीक्षण कर दिया था। अमेरिका अभी ईरान को रोकता है, क्यों रोकता है? पागल है, बदतमीज। दुनिया में 2 देश अगर ना रहे पूरी दुनिया में खुशहाली रहेगा, अमेरिका और ब्रिटेन। चाइना से हम लोग निपटा लेंगे, लोग चाइना क्या है ना, वो उस टाइप का नहीं कभी देखेंगे, दुनिया टाइप का जैसे होता है ना, यहाँ पे चाइना से हमारा भूमि विवाद है, निश्चित पे चाइना नहीं उतरता है पाकिस्तान की तरफ, कोई नहीं कहेगा कि ताज होटल में आके बम फोड़ेगा, समझे। दुश्मन कितना भी बड़ा हो, सामने से आएगा तो लड़ने में दिक्कत नहीं है, जुड़ा आएगा तो फट जाएगा कहीं पे, दिक्कत इससे है ना। और गौर करके देखना, पाकिस्तानी आतंकवादियों का मकसद बम फोड़ने से ज्यादा होता है धार्मिक उन्माद फैलाना, इसलिए जब बम फोड़ेंगे तो नमाज पढ़ने वाली टोपी पहनेंगे। भाई तुम्हें लड़ना था तो हेलमेट पहन के आओ, गोली नहीं लगेगा, कुछ देर तक रुकोगे, लेकिन उनका वो मकसद ही नहीं है। उसका कहना है टोपी पहनेंगे हम फटेंगे, ताकि बाकी लोग टोपी पहन के जाएं तो वो बदनाम हो। हम आतंकवादियों से यही कहते हैं कि तुम्हें फटना है ना तो तुम बुलेट प्रूफ पहन के आओ, देखो हमारा इंडियन आर्मी बुलेट प्रूफ संहिता फाड़ देगी, नहीं समझे। उसका मकसद क्या होता है, बस यही। तुम्हें क्या लगता है वो क्यों कहेगा किसी के ऊपर बंदूक रख के कि तुम हिंदू हो या मुसलमान? अगर उसे मारना ही रहता तो सबको मारता, लेकिन इसलिए छोड़ा था तुम जाके ये कहो उन्माद फैले। आप समझो, उसको उन्माद फैलाना था, आधा को मारा आधा को छोड़ा, कहा कि जाके कहना। माइंडसेट देखते हो पाकिस्तानियों को, अगर उसका मकसद मारना रहता सबको मारता। अब हम ही घुस जाए पाकिस्तान में तो हम ऐसे थोड़ेंगे तुमको मारेंगे तुमको सबको मारेंगे, वो तो अलग बात। लेकिन उसका मकसद क्या था समझ रहे हो? मतलब ये है कि हम मारेंगे और फिर क्या करेंगे, उन्माद, कुछ गोली से फैलाएंगे और कुछ बोली से।
याद रखना, गोली से ज्यादा खतरनाक बोली होता है। पहले गोली और उसके बाद बोली।